गुड़िया और उसके भाई कुकू का वीकेंड शुरू हो गया था और वो दोनों बहन भाई अपनी मम्मा को नानों के पास जाने के लिए मना ही लेते हैं। मम्मा, हम कल शाम को लौट आएंगे और फिर मंडे वाले दिन स्कूल चले जाएंगे। मम्मा, अगर ना भी आए तो हम मंडे की भी छुट्टी कर लेंगे। नहीं, मैं आपको इसी शर्त पर नानों के पास लेकर जाऊंगी अगर कल मेरे साथ वापस लौटो तो। मम्मा, प्रॉमिस, हम कल आपके साथ ही लौट आएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर नानों वाले जंगल की तरफ उड़ती है। कुछ सामान भी जिसमें बच्चों के कपड़े थे मम्मा चिड़िया ने अपने साथ ले लिया था। बच्चे अपनी मम्मा से आगे आगे उड़ रहे थे। वो अपनी मम्मा को बता रहे थे कि उन्हें नानों वाले जंगल के रास्ते का पता है। फिर एक जगह वो सब रुक जाते हैं। बच्चों, अब आप नदी से पानी भी पी लें और भोजन भी खा लें। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया कुछ दाने अपने बच्चों के सामने रख देती है। दोनों बच्चे दाने खा लेते हैं और फिर नदी से पानी भी पी लेते हैं। मम्मा, अब चले? थके तो नहीं हो बच्चों? वो दोनों एक साथ कहते हैं। नहीं मम्मा, हम तो जरा भी नहीं थके। वो फिर से उड़ते हैं और फिर शाम से पहले ही वो सब दूसरे जंगल में नानों के घर पहुंच जाते हैं। कुकू आगे आगे जाकर अपनी नानों के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। नानो दरवाजा खोलती है। नानो, मैं आ गया। ऐसा कहते हुए कुकू अपनी नानों के गले लग जाता है। कुकू की मम्मा और गुड़िया भी पहुंच जाते हैं। माँ, आप ठीक है ना? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा था। नानों के पास लेकर जाओ, नानों के पास लेकर जाओ। नानो, आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी अपने बच्चों को बहुत याद कर रही थी। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। नानो अपने बच्चों को ताजे फल देती है। गुड़िया को मीठा फल बहुत पसंद था। वो बहुत शौक से फल खाते हैं। माँ, मिठू की माँ अब कैसी है? जब मैं पिछली बार आई थी तो वो बीमार थी। वो अब ठीक है। कल ही वो तुम्हारा पूछ रही थी। अब तो शाम हो गई है, कल उससे मिल आना। मम्मा, मम्मा, मैं अपनी सहेली रानी तितली से मिल आऊं? नहीं बेटी गुड़िया, अब शाम हो गई है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आप कल मिल आना अपनी सहेली से। मम्मा, मैं अभी आ जाऊंगी। बरगद के बड़े पेड़ के साथ ही फूलों में रहती है रानी तितली। मुझे उसके घर का अच्छे से पता है। गुड़िया ऐसे बार बार जिद करती है और फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है। अच्छा, जाने दो बेटी। और गुड़िया, आप जल्दी लौट कर आ जाना। फिर गुड़िया अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। कुकू अपनी नानों की पुरानी चीजों से खेलने लगता है। गुड़िया बरगद के पेड़ की तरफ जाती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बरगद का पेड़ तो लकड़हारा पक्षी काट कर ले गया है। इसलिए वो बरगद का पेड़ ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस दिशा में जा रही है। इतनी दूर तो नहीं था मेरी सहेली का घर। शायद मैं भूल गई हूँ। ऐसा सोचकर गुड़िया दूसरी दिशा में उड़ती है। शाम होने के बाद अब अंधेरा बढ़ रहा था। मम्मा चिड़िया, गुड़िया की नानो और कुकू घर में बहुत परेशान हो रहे थे। माँ, गुड़िया अभी तक नहीं आई। अब तो अंधेरा बढ़ रहा है। मेरा दिल डर रहा है। बेटी, कहीं गुड़िया रास्ता न भूल गई हो। हमें उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था।
मम्मा मेरी बहन कहाँ होगी? ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया की नानो गुड़िया को ढूंढने घर से निकलती है। अंधेरे में गुड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कहाँ जाऊँ? मैं भूल गई हूँ। छमछम अंकल जो पहाड़ों से वापस आ रहे थे, गुड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। बेटी, आप कौन हो और यहाँ इस समय कैसे बैठी हुई हो? मैं अपनी मम्मा के साथ नानो के पास आई थी। अपनी नानो के घर का रास्ता भूल गई हूँ। आपकी नानो का क्या नाम है बेटी? नानो, मेरी नानो का नाम नानो ही है। बेटी, आपको तो अपनी नानो के नाम का भी नहीं पता। अच्छा, आपकी मम्मा का क्या नाम है? मेरी मम्मा का नाम रानो है। हम पहाड़ों वाले जंगल में रहती हैं। गुड़िया की मम्मा को तो छमछम अंकल अच्छे से जानते थे। पता चल गया बेटी, मुझे पता चल गया। आप मेरे पीछे पीछे उड़े। फिर छमछम अंकल गुड़िया को वहाँ से लेकर उड़ता है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया को रास्ते देखे देखे महसूस होते हैं। वो जान जाती है कि वो अब अपनी नानो के घर के पास ही है। सामने से गुड़िया की नानो और उसकी मम्मा आ रही थी। अपनी मम्मा को देखकर गुड़िया शोर मचाती है। मम्मा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ। फिर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मैं भूल गई थी। मुझे वो बरगद का पेड़ मिला ही नहीं और मैं दूसरी दिशा में चली गई। मैंने इसकी रोने की आवाज सुनी तो इसके पास गया। मम्मा, ये अंकल मुझे लेकर आए हैं। मैं तो बहुत डरी हुई थी। छमछम अंकल, चले अब घर चलते हैं। माँ के हाथ की बनी हुई चाय पी कर जाना। फिर वो सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। चिड़िया की हंडिया पककर तैयार थी। चलो गुड़िया बेटी, नदी से पानी ले आए और फिर आकर दोनों माँ बेटी रोटी खाएंगे। मम्मा, जल्दी चले, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया और उसकी बेटी नदी से पानी लेने चली जाती हैं। उसी जंगल में चिड़िया के पड़ोस में ही एक कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत शरारती थे। वो हर समय कोई ना कोई शरारत करते रहते। कालू, चलो कोई शरारत करते हैं। मैं ऐसे बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा था। चलो गोरी, पहले चिड़िया की तरफ जाते हैं। ऐसे वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया तो घर में ना थी। कालू, चिड़िया तो घर में नहीं है। चलो चिड़िया का खाना खा जाते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया की रोटी और भाजी खा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब चिड़िया नदी से लौटकर आती है तो अपनी हंडिया खाली देखकर रोने लग जाती है। चोर कहीं का, कोई चोर मेरा खाना चुरा कर ले गया है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? मैं दोबारा खाना बना देती हूँ अपनी गुड़िया को। फिर एक दो दिन बाद कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे कि एक पेड़ पर मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। दोनों शरारती कौवे वहाँ जाते हैं। चाचा मिट्ठू, कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने के लिए बैठा हूँ यहाँ। हम अपने लिए तो फल लेकर आए थे। सोचा जाते जाते चाचा मिट्ठू को भी एक फल खिला देते हैं। वाह, आज कौवों को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। पहले बताओ, तुम्हारी थैली में क्या है? मिट्ठू चाचे, मेरी थैली में मिठाई है।
मैं ये मिठाई अपनी सास के लिए लेकर जा रहा हूँ। थोड़ी सी दो, हम भी खा कर देखें कि कैसी मिठाई है। मीठे फल खाने के लालच में मिट्ठू थोड़ी सी मिठाई कौवों को दे देता है। शरारती कौवे मिठाई खा लेते हैं। लो चाचा मिट्ठू, आप भी अब ये मीठा फल खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। फिर मिट्ठू कौवों से वो फल लेकर जैसे ही खाता है तो उसकी चींखें निकल जाती हैं। गंदे कौवे, तुमने इस फल को मिर्ची लगाई हुई है, मेरा मुंह जल गया। पानी, मुझे नदी से पानी पीना होगा। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता नदी पर भाग जाता है। कौवा और कौवी हंस रहे थे। चल भी कालू, चाचा मिट्ठू की बाकी की मिठाई खाएं और भाग जाएं। फिर कौवे मिट्ठू की सारी ही मिठाई खा लेते हैं। मिट्ठू, क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? वो शैतान कौवे, उन्होंने मुझे मीठे फल पर मिर्ची लगाकर खिला दी। मेरा तो मुंह ही जल गया। वो तो हर समय कोई ना कोई शरारत ढूंढते रहते हैं। वो मेरी मिठाई चुरा कर ले गए होंगे। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वापस भागता है। वो सारा दिन शरारतें करते। अब तो सभी पक्षी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। एक दिन की बात है, कबूतर अपने वॉशरूम में नहा रहा था। कौवा और कौवी भी शरारत करने के मूड में थे। वो दोनों एक बोतल में साबुन वाला पानी डालते हैं और छुपकर आहिस्ता से कबूतर के ऊपर गिरा देते हैं। मैं कब से पानी गिरा रहा हूँ। ये साबुन भी कितना 2 नंबर है, शरीर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं थोड़ा और पानी गिराता हूँ। कबूतर थोड़ा और पानी गिराता है, मगर गोरी ऊपर से थोड़ा और साबुन मिला पानी गिरा देती है। कबूतर की पत्नी लूसी भी भोजन लेकर आ जाती है। ये शरारती कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? कालू देखो तो, कबूतर कैसे बार बार पानी गिरा रहा है। आज तो मैंने इसे अच्छा उल्लू बनाया है। तो ये बात है। ऐसा कहते हुए लूसी घर से बड़ी लाठी निकालती है और पीछे से जाकर कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। छोड़ दो, बहुत चोट लग रही है इस लाठी की। बहन जी, प्लीज झाड़ू से मार ले। शोर सुनकर कबूतर भी आ जाता है और फिर कौवों की जमकर पिटाई होती है और फिर कभी वो शरारत नहीं करते और वहाँ से भाग जाते हैं।